सीधा आपको ले चलते हैं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही अब चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इसके अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है, और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है, और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है, 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फर्मों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं, और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। नहीं, वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर बड़ा। मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए। तुम जी
मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसमें। अब वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने उसको उठा दिया, मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सिर्फ से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये माननीय, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी। उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कही, अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठिए। अरे अगला प्रश्न है, बैठिए रवींद्र जी, बैठिए। चलो सब लोग बैठिए। अगला प्रश्न, ये सदन को अगला प्रश्न, गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है। मान्यवर, चलिए बैठिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो, हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो। अरे बैठिए ना। अरे आपका नाम तो लिया नहीं, बैठिए। आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप ही हो? बैठो, बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो सरकार संरक्षण तो उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, बैठिए। अरे बैठिए। अरे माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठो, जो बातें आई हैं बैठो। वो इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, नहीं, इसकी इजाजत नहीं होती, ये इनसे कहा जा रहा है, इसकी इजाजत नहीं। अरे आप बाहर बैठे, अरे इसकी इजाजत नहीं है, ये नहीं ले सकते। मान्यवर, ये सदन में ये नियम के अनुसार नहीं है। मान्यवर, अगर इनको कोई चीज दिखानी थी तो पहले मान्यवर वहां टेबल करना चाहिए था। वो कह रहा हूँ, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। टेबल करना चाहिए था पहले। अरे आप चलो प्लीज, चलो। क्या कहे, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। मान्यवर, एक नियम उठाया था और उस वक्त तो चर्चा करेंगे, पहले तो प्लीज चलिए। आप लोग चलो अपने जगह पे। हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया पूरा जवाब। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो उस सिरप का कोई मतलब नहीं है मौतों से। उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, उसके बाद भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देखिए, कोई भी मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मानव,
आप लोग चलो प्लीज, चलो, अरे चलो प्लीज, चलो, चलिए चलिए, आइए चलिए प्लीज, चलिए। आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी, एक सेकंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं है, आप कह रहे सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है, आप नाम बता। आप कोडिन कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओगे, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं, और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत। वर्तमान विधानसभा में चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री उदय नारायण सचान है। आपका जन्म दिनांक 20 दिसंबर 1964 को कानपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर की LLB तक की शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के विभाग के मंत्री हैं के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री राकेश सचान जी, MSME का कोई गिफ्ट दे देना सबको। आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 69 सूचनाएं प्राप्त हुई। सलाहकार के आधार के ऊपर मैंने आज काफी सूचनाएं ले ली हैं। जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे उनकी सूचनाएं ली जाएंगी। स्वामी ओमवेश, स्वामी ओमवेश नहीं है। इंजीनियर सचिन यादव नहीं है। श्री मनोज कुमार प्रजापति हैं। डॉक्टर रागिनी नहीं है। डॉक्टर मुकेश वर्मा नहीं है। श्री मनीष रावत हैं। श्री अनिल कुमार त्रिपाठी हैं। श्रीमती सरोज कुरील हैं। श्रीमती पूनम शंखवार आज नहीं बोलेंगे, पूनम शंखवार हैं। श्रीमती रेखा वर्मा नहीं है। श्री रविदास मल्होत्रा नहीं है, आने दो। श्री जियाउद्दीन रिजवी हैं। मोहम्मद हसन रूमी
मोहम्मद हसन रूमी नहीं, श्री नफीस है। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए धीरज त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, कोडीन कफ सिरप को लेकर जो हंगामा इस वक्त विधानसभा में हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया और कहा कि इस कफ सिरप से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की ओर से हंगामा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में चर्चा, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही थी, और सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद हंगामा कर रहे थे, बेल में आके नारेबाजी कर रहे थे। तो विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर एक व्यवस्था दी गई कि प्रश्नकाल के दौरान आप अपने सवालों पर चर्चा करा सकते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हो या अन्य जो सपा के विधायक, उन्होंने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में चर्चा कराए जाने की मांग की, और उन्होंने राज्य सरकार की कार्यवाही को लेकर सवालिया निशान लगाया और कहा कि यह कार्यवाही जो है कुछ लोगों पर हो रही, जो वास्तविक आरोपी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही। इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो या आयुष मंत्री, जिसके अंतर्गत ये पूरा कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला है, FSDA डिपार्टमेंट के मंत्री है, उनके स्तर पर जवाब दिया गया। और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप पीने से किसी की भी मौत नहीं हुई है, और जो सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है वो इलीगल ट्रेडिंग के आधार पर हो रही है, और जितने भी आरोपी हैं, माफिया हैं, राज्य सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए, खास करके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, उनको लेकर भी एक बड़ा निशाना साधने का काम किया। और उसके बाद जब पीएम का ये बयान हुआ तो सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हंगामा किया गया। तो सदन में विधानसभा के जो वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री दो नमूनों की बात कर रहे हैं। इसके बाद सुरेश खन्ना, जो वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया। ये बातचीत चल रही थी, इसी समय समाजवादी पार्टी के जो तमाम सदस्य हैं वो लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया, वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, और पीएम योगी के दो नमूनों की जो बात है उसे हटाए जाने के, मतलब सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा बनने की बात है उसे हटाए जाने की मांग को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया गया। जी बिल्कुल धीरज, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई संबंध यहाँ पर निकल आता है। अब जो एक तस्वीर इससे पहले भी लगातार चर्चा में है, जिसमें अखिलेश यादव आरोपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, उस तस्वीर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ निशाना साधा और ये भी कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लीजिए, जब बुलडोजर कार्रवाई होगी तो आप लोग फिर से सवाल उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जो फोटो वायरल हुई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी उसी दिन बड़ा हमला बोला था और कहा था कि जो जितने आरोपी हैं, माफिया हैं, कोई भी घटना हो उनके किसी न किसी के रिश्ते समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो उस दिन की कार्रवाई के बाद आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से खास करके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ जो इस पूरे इलीगल ट्रांजैक्शन के जो मामले हैं, कफ सिरप का मामला है, उसमें विभोर राणा, जिसकी ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की थी, उस विभोर राणा की फोटो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ लेकर सदन में आए थे, कार्रवाई कर रहे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बातचीत करते हुए कहा कि जितने भी अपराध हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसमें किसी न किसी का रिश्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं का रहता है। ये जो
ये पूरा कोडिन कप युक्त कप नीरव का मामला है। इसमें जो बड़े स्तर पर जो सबसे बड़ा सप्लायर है शुभम जायसवाल है, उसको जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया हुई थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। और जितना भी इलीगल ट्रेडिंग की बात हो रही है, जितने भी इस प्रकार का बड़ा सिंडिकेट तस्करी चलाने का काम किया गया, वो जो आरोपी हैं उनके सीधे तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी तमाम जो घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से जो तमाम आरोपी हैं, माफिया, उनके तार जुड़े हुए नजर आते हैं। इसके अलावा एक खास बात और थी, मुख्यमंत्री के पूरे संबोधन में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या आज ही समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य सदन में और सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे और कह रहे थे कि भाई अगर समाजवादी पार्टी से जो तमाम आरोपी हैं, माफिया हैं, उनके तार अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनकी गाड़ियों पर, उनकी जो आलीशान कोठियां हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में स्पष्ट किया कि जांच जारी है, जांच की दिशा जिस प्रकार से आगे बढ़ी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर एक्शन की जो बात माफी जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई भी जो तमाम आरोपी हैं, जो तमाम माफी हैं, उनके खिलाफ उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान कोडिन मुक्त मामला पूरी तरीके से छाया रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के तमाम नेताओं के बिल्कुल सवाल लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे थे और आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी हमने देखा कि किस तरह से कटआउट्स लेकर यहां पर पहुंचे थे तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के। सवाल का जो जवाब है वो मुख्यमंत्री ने दे दिया। अब देखना होगा आगे किस तरह से इस पर सियासत होती है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।